ओम शांति। 31 अगस्त 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम बच्चों को मुरली को अच्छी तरह से 5-6 बार पढ़ना व सुनाना है। यानी कोई भी 2-3 पॉइंट ले लो, उन पॉइंटों को 10-12 बार या 6 बार याद करना है। याद करने का मतलब ये है, तुम्हें हर चीज़ याद होनी चाहिए। जब स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ने जाते बच्चे, तो मास्टर क्या देते हैं, याद करने के लिए देते। तो यही आज बाबा ने कहा है, सभी को मुरली 5-6 बार पढ़नी है और पढ़ानी है। फिर बाबा ने कहा, तब ही मुरली बुद्धि में बच्चों बैठेगी। ये ज्ञान तभी तुम्हारी बुद्धि में बच्चों बैठेगा और तभी बच्चों तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा। बहुत खुश रहोगे कि हमारा भगवान टीचर ने हमको ये पाठ याद करने को दिया है, ये हमको करना है। भले माया के कितने भी तूफान बच्चों लगें, तुम्हें बाबा की याद में स्थैर्य रहना है। तुम्हें बाबा की याद में रहना है कि भगवान हमारे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है और मेरे पे कोई बात नहीं है, सब अच्छा है। फिर बाबा ने कहा, माया को कभी भी हार नहीं खानी है, घबराना नहीं है, डोंट केयर करना है। पुरुषार्थ कर, अपने पुरुषार्थ को करो। जैसे कैसे करोगे, जैसे अंगद की तरह अवस्था अपनी अडोल बनाना है। अंगद की तरह, जैसे अंगद ने पैर रख दिया था, कहा था राम मेरे साथ है, तो मेरा रावण क्या कर सकता है। इसी तरीके से तुम लोगों के साथ मैं हूँ बच्चों, तुम्हारा पिता भगवान साथ में हूँ, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। हर कर्म में सफलता प्राप्त होती है। तो बाबा की श्रीमत को डोंट केयर नहीं करना है और माया के तूफानों को डोंट केयर करना है। अंगद का मिसाल दिया है, तुम्हें अचल अडोल रहना है। हर एक आत्मा में अविनाशी बच्चों पार्ट भरा हुआ है, जिसको तुमने साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने की दरकार नहीं, यह सब बच्चों बना बनाया ड्रामा है। अब इस ड्रामा को तुमको अच्छी तरह से याद करना है कि सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक सोचो कि ये नहीं कि हाँ हम गलत कर रहे हैं तो गलत बना बनाया ड्रामा है, ऐसा नहीं सोचना है। सब सकारात्मक सोचो। अब ये क्या, जब अच्छी चीज़ होती है कभी पुरानी नहीं होती, तो जब पुरानी हो गई तो फिर वो फिर अच्छी चीज़ बनी। तो अब जो तुमने पिछले जन्म में कर्म किया है, वो तुम्हारा गलत हो या सही हो, सब तुम्हारा निकलता जा रहा है और अब जो कर्म करोगे वो तुम्हें आगे की मजबूती होगी। तो इसलिए अपनी सकारात्मक सोच को बुलंद करो और बाबा के ज्ञान से सब बुद्धिमान बनो। बाबा ने कहा, तुम्हारी अवस्था बच्चों ऐसी हो, बिल्कुल भी दुख ना हो। शिव बाबा कहते हैं, ये कलयुग है, कब्रिस्तान होने वाला है और कब्रिस्तान को कभी याद नहीं करना है। शिव बाबा ने कहा, सबसे पहले नष्टो मोहा हो जाओ और एक बाप को याद करो, क्योंकि बच्चों उनसे ही तुम्हें बहुत प्राप्ति होनी है। यानी भगवान शिव बाबा वह पिता है, सदगुरु है, शिक्षक है, तो उससे ही तुम्हें सब कुछ मिलना है। सुख शांति पवित्रता जो कोई मनुष्य दे ना सके भगवान के अलावा, भगवान ही सबको देते हैं। और मैं तो तुम्हारा पिता हूँ बच्चों। इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं है। ये ज्ञान है, ये पढ़ाई है, इसको तुम चलते फिरते भी याद कर सकते हो और अपना घर गृहस्थ कर्म करते हुए तुम्हें याद करना है। बाबा कभी ये नहीं कहते कि बच्चों अपना काम छोड़ दो, घर का काम छोड़ दो, कुछ भी बिगड़ जाए मुझे याद करो। बाबा ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। तो तुम बच्चों को ये नहीं सोचना है, हर वक्त जहाँ भी जाओ बाबा हमारे साथ है। बाप का हाथ पकड़ के जो जाता है वो हमेशा मजबूत रहता है। बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शिव पिता हूँ तुम्हारा, तुम आत्माओं का पिता हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हें फुर्सत मिली तो बस कछुए मिसल बाबा की याद में बैठ जाओ। जैसे कोई भी कर्म करो, करने के बाद में 1 मिनट भी ऐसे बैठ जाओ जैसे कछुआ अपने सारे कर्म इंद्रियों को हाथ पैर अंदर करके चुपचाप बैठ जाता है और जब उसको चलना होता है तब वो हाथ पैर सब निकालता है।
इसीलिए बाबा ने कछुए का मिसाल दिया है कि कर्म करने के बाद तुम्हें कैसा बनना है, कछुए की तरह बनना है। अमृत वेले का बच्चों टाइम सबसे अच्छा है, इसका असर सारा दिन रहेगा। जो 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक जो अमृत वेला करते हो, उसमें सुख, शांति, पवित्रता से तुमको शक्ति मिलती है और बाबा से सभी बातें शेयर करते हो, उनसे मुलाकात होती है। तो बाबा ने कहा है कि बच्चों मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ सुबह 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में सारे संबंधों और रिश्ते और भी सारे कामकाज में तुम्हारा टाइम होता है। 5 बजे तक सुबह मेरा टाइम होता है। सब लोग मुझसे मुलाकात करते रहो और खुशी मनाते रहो, खुशी से भरपूर रहो, तो सारा दिन तुम्हें खुशी ही खुशी प्राप्त होगी। फिर बाबा ने कहा इस समय सब मेल फीमेल रूपी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। देखो बाबा ने कहा आजकल देखो कितनी सब दुखी आत्माएं हैं, तो तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। मैं तुम्हारा परम पिता शिव बाबा हूँ। लौकिक पिता जैसे इतना नहीं कर सकता, इतना मैं बेहद का पिता हूँ। मेरे पास कोई हद की चीज़ नहीं है, मेरे पास अथाह चीज़ है बच्चों। मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगा, बस एक जन्म तुम मेरे बन के देखो मेरे बच्चों। फिर बाबा ने कहा एक राम शिव बाबा ही सर्व का सर्गत दाता है, इसलिए उनको तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा अपने शिव पिता राम को कभी नहीं भूल रहा। राम वो नहीं जिसने वन में घूमे, वो राम नहीं, वो लोग मनुष्य थे, लेकिन मैं राम हूँ, उपराम, सबसे ऊपर रहने वाला उपराम हूँ, सबके हृदय में समाने वाला राम हूँ। बाबा ने कहा तुम सब शिव बाबा के यज्ञ से खा रहे हो। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि तुम सब आत्माएं जो बच्चे हो शिव बाबा के यज्ञ से खा रहे हो, तो हमेशा पहले खिलाने वाले को खिलाकर ही खाना चाहिए। बाबा ने आज खाने पे बहुत ही पॉइंट बताया है। क्या सब लोग भोग लगाते हो? रोज़ भोग लगाया करो। बाबा का ही, शिव बाबा भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। भगवान ने ही तुम्हें बनाया है, भेजा है इस धरती पे, सृष्टि पे, तो भगवान को भी भोजन कराओ। अब जैसे तुम्हारा कोई भी भाई, कोई भी पिता सब धन कमा के लाता है, उसके पैसे से सब खाना बनता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए आती है, भल सब लोग खाओ, और जो पैसा लाया उसी को ना दो तो उसको कैसा लगेगा। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि मैं ही सब कुछ बच्चों करता हूँ, मेरा ही भोग नहीं लगाते हो क्या? मैं भोग थोड़ी खाता हूँ, भोग तो तुम ही लोग खाते हो। बस मैं देखकर खुश हो जाता हूँ कि बच्चे अपने पिता का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बाबा ने कहा बच्चों इस बात पे बहुत ध्यान रखना है कि भोजन स्वीकार करना चाहिए और शिव बाबा को भी भोग जरूर लगाना चाहिए। नहीं है कुछ, खाली चीनी ही का भोग लगा दो, खाली दूध का ही भोग लगा दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि भोजन पवित्र नहीं बना है और बाबा के भोजन लायक नहीं है तो उनको ऐसा भोजन नहीं लगाना। चीनी का भोग लगा दो, मीठा बाबा है, मीठी चीनी खाएगा, मीठा प्रसाद भोग तुम भी खाओगे, बुद्धि सबकी अच्छी बनेगी। फिर बाबा ने कहा भोजन स्वीकार करना चाहिए और शिव बाबा को भोजन भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो हमेशा उनको खिला के खाया है, वो बहुत पवित्र थे। फिर शिव बाबा ने कहा मेरे बच्चों तुम्हें कभी भी कुछ माया के तूफानों से डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है, शिव पिता है, तुम्हें क्या डरने की ज़रूरत है। अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए बच्चों अपने बाप की याद में रहो। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई बन रही है। जैसा तुम लोगों ने पिछला कर्म किया है वही सब तुम्हें मिल रहा है, और अब जो तुम करोगे अच्छा तो अब आगे अच्छा मिलेगा। ये बच्चों चांस है, लास्ट जन्म है तुम्हारा जन्म सुधारने का। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है तुम बच्चे किसे एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा कर सकते हो? फिर बाबा ने उत्तर दिया, कहा माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, सदा साक्षी हो और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था बच्चों ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तब भी हलवा और सब कुछ तुम्हारा ही है,
जो कि दुख है तब भी तुम खुश रहोगे, और सुखी हो तब भी तुम सुखी रहोगे, और गाते भी तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो आज वह दिन आया है कि तुम्हारा पिता सब कुछ है, भगवान तुम्हारा साथी है। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करता आंधी तूफान। बच्चों, तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे रहोगे, मेरे ही हमेशा रहोगे। बस भूल जाते हो तुम अपनी माया के जंगलों में जा कर के। फिर बाबा ने कहा, अपने मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, शिखी लघु बच्चों, तुम्हें नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग रूहानी गुलाब